ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। ये रीढ़ के कमर वाले हिस्से को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है, पूरी रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत कर देता है। आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीव्रता में एक अंतर आ जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सरल सी चीजें कर रहे हैं। आखिरकार जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसे लेकर आप में कितनी स्पष्टता है, इसी से सब तय होता है। हमेशा ऐसा होता है, हाँ या ना? अगर आप में स्पष्टता नहीं है तो आप आत्मविश्वास से इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। आत्मविश्वास स्पष्टता का एक बहुत ही खराब विकल्प है। यह ऐसे है मानो कोई व्यस्त हाईवे है, गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं, आपकी नजर साफ नहीं है, पर आप में आत्मविश्वास है। आप अपने राशिफल की ओर देख सकते हैं। आप जानते हैं राशिफल? तो आप कह सकते हैं, मेरा राशिफल कहता है मैं 90 साल तक जीऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और आप शायद रास्ता क्रॉस कर लें। या किसी नारे के इस्तेमाल से आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। आप जय श्री राम कह सकते हैं, आप अल्लाह अकबर कह सकते हैं, हेल मैरी, जो भी आप चाहें, जो भी आपकी मदद करता हो। जोर से नारा बोलिए और आगे बढ़ जाइए। यह काम कर सकता है। संयोग से या किसी ड्राइवर की करुणा के कारण। लेकिन हर रोज अगर आप इसे आजमाते हैं तो हमें पता है कि आप कहां मिलेंगे। एक दिन शायद आप विश्वास के भरोसे पार चले जाएं। तो आत्मविश्वास स्पष्टता का विकल्प नहीं है। If you want to do anything successfully, you must have clarity, isn't it? अगर आप कुछ भी सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो आप में स्पष्टता होनी चाहिए, है ना? अगर स्पष्टता लानी है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी रीढ़ को एक निश्चित अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि आपका बोध बड़े पैमाने पर वहीं से तय होता है। देखिए, रीढ़ केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, इसके द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं। यह एक गहरा संचार नेटवर्क है। अगर आप इसे खो देते हैं या अगर ये असंवेदनशील हो जाती है तो आप नहीं जानते आप क्या खो रहे हैं। आप कुछ ऐसा खो रहे हैं जो अद्भुत है। तो ये सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिस्टम में होने वाले संचार का आधार है ना? मेरुदंड यानी रीढ़ अकेली वस्तु नहीं है, ये कई चीजों का जटिल मेल है। हर रोज इसे तानना जरूरी है। अगर ये खुद में घुस जाए तो रीढ़ की संचार क्षमता आमतौर पर खो जाती है। तो ये योग नमस्कार रीढ़ के कमर के इलाके को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है। ये रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ को ताकतवर बनाता है, ताकि उम्र बढ़ने पर रीढ़ के झुकने से जो नसों में दर्द होता है उससे बचा जा सकता है। और अगर पहले से ही नुकसान हो चुका है तो आपकी रीढ़ को फिर से नया करने का सबसे अच्छा तरीका योग नमस्कार होगा। इसके फायदे पूरे शरीर में होते हैं। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। आपको बस अपने पांवों को एक साथ रखकर और उकड़ू बैठना होगा। तो उकड़ू बैठना सबसे अच्छा है। अगर आप अपने पंजों को एक साथ रखकर बैठ सकते हैं। आप में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहते। तो अगली सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने पैरों को कंधों की सीध में रखें, उतनी ही दूरी पर जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। आप 21 बार कर सकते हैं। 21 करने के लिए एक अच्छी संख्या है। अगर आप उतना नहीं कर सकते
तो 7 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे। हर 2 दिनों पर अगर आप 1 बढ़ाते हैं तो लगभग 40 दिनों में आप 21 पर पहुंच जाएंगे, जो एक अच्छी संख्या है। आप देखेंगे कि इससे आपकी काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त अंतर आएगा। अगर आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि की तीव्रता को मापने का कोई तरीका हो तो आप अंतर आता हुआ देख पाएंगे। अगर आप अपने दिमागी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और शारीरिक गतिविधि के लिए भी ये बेहतरीन काम करेगा। ये आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है, आपके दिमाग को अलर्ट और ऊर्जा से भरपूर रखता है। ये आपको जबरदस्त ऊर्जा देता है और साथ ही आपको बहुत ही शांत रखता है। तो फल शरीर के लिए चमत्कारी चीजें कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन आपके सिस्टम के लिए अद्भुत चीजें कर सकता है। अगर आप पूरी तरह से फलों पर ही रहते हैं तो 2 घंटों के भीतर ही आपको पेट खाली महसूस होगा। तो आपको इसमें डटे रहने की आदत डालनी होगी, ज्यादा एनर्जी लेकिन खाली पेट। ऐसे समय ही आपका दिमाग सबसे अच्छी तरह काम करता है। ऐसे समय एक इंसान के रूप में आप सबसे अच्छी तरह काम करते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप अपने दिमागी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और शारीरिक गतिविधि के लिए भी ये बेहतरीन काम करेगा। खास तौर से आज की दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक इंसान का मूल्य, मैं कार्यक्षेत्र की बात कर रहा हूं, एक इंसान का मूल्य उसकी दिमागी क्षमता से होता है, न कि उसके बाहुबल से। तो इस चीज में फलों से निश्चित ही एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक और चीज जो आपके रोज के खाने के लिए बहुत ही अच्छी है वो है शहद। शहद इस धरती पर मिलने वाला एकमात्र पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना इंसान के खून से बहुत मिलती जुलती है। आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा ही है। हर रोज शहद का इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य के लिए कई चीजें कर सकता है, खासकर जिन्हें ज्यादा बलगम की समस्या रहती है। यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके दिमाग के लिए भी। यह आपके दिमाग को अलर्ट और ऊर्जा से भरपूर रखता है। तो रोज शहद खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आपकी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं। उन्हें रोज शहद खाना ही चाहिए। ये उनकी विकास और हर चीज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सफेद कद्दू भी। सफेद कद्दू के जूस के साथ शहद आपके बच्चों की दिमागी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन डाइट होगी। चॉकलेट खाने वाले बड़ी दिक्कत में रहते हैं क्योंकि वो उसमें मौजूद इतनी मात्रा में चीनी खा रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ चॉकलेट खाएं तो ये एक खास तरह का उत्तेजक है, बड़ा ही अजीब तरह का। इसके अपने फायदेमंद गुण हैं और असल में आपका दिमाग चलने लगेगा। सच में आपका दिमाग थोड़ा बेहतर काम करेगा अगर आप कोको ले रहे हैं, पर इतनी चीनी के साथ नहीं। चीनी पूरा खेल बिगाड़ देती है। अगर आप बस कोको खाएं, अगर आप कोको के बीजों को चबाएं, एक बार आपको इसकी आदत हो जाए तो ये बढ़िया होते हैं। चॉकलेट कोको के बीज अगर आप इन्हें चबाएं तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। सफेद मिर्च और कोको के बीजों में एक चीज काफी समान है। भारत में हम शहद और काली मिर्च को मिलाकर कई समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं, लोगों की कई समस्याओं के लिए, और ये चमत्कारी परिणाम देता है। कोको में भी ऐसे ही गुण होते हैं और ये तीखा भी नहीं होता। 100% शुद्ध चॉकलेट भी आती है, पर शायद आप में से ज्यादातर उसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये कड़वी होती है। अगर आप उसे बिना चीनी के खा सकें या फिर कम से कम चीनी के साथ तो ये बढ़िया होगी। अगर आप हर रोज 1 गिलास सफेद कद्दू का जूस पिएं, तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया है।
विशेषकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस पीना ही चाहिए। रोज इस जूस को पीने से आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा स्पष्ट और तेज है। रोज सफेद कद्दू का जूस पीने के कुछ हफ्तों में ही ये फर्क नजर आएगा। आप देखेंगे कि सुबह अगर आप कॉफी पिएं तो ये आपको ऊर्जा देती है, पर एक उग्रता के साथ। अगर आप एक गिलास सफेद कद्दू का जूस पिएं, ये आपको जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा देगा, लेकिन साथ ही आपको बहुत शांत भी रखेगा। आप जितना ज्यादा ये पी सकते हैं आपको लेना चाहिए। पर आप में से वो जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, जिन्हें जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पीते हैं तो आपको तुरंत जुकाम हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम को ठंडा करता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च मिला लेना चाहिए। ये उसके ठंडा करने वाले प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देगा। अंकुरित फेनुग्रीक या जिसे मेथी कहा जाता है, ये बीज खून को बढ़िया से साफ करते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं। Very good for lactating mothers, great for hair and nail growth, reduces blood pressure. स्तनपान कराने वाली माओं के लिए बहुत अच्छे हैं। बाल और नाखून बढ़ाने में सहायक हैं। ब्लड प्रेशर कम करते हैं। खून में शुगर के स्तर को नीचे लाते हैं। सूजन कम करते हैं। अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंग के साथ ये दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है उन्हें ये हर रोज जरूर लेना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा और आप धीरे धीरे इसे खो देंगे।